तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। हम सबको पता है आत्मनिर्भर भारत क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में ऐतिहासिक लाल किले की परिसर से उन्होंने शपथ ली थी, जब वो फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, तो उनके बहुत सारे विज़न थे। जैसे उन्होंने मेक इन इंडिया लेके आए, आत्मनिर्भर भारत लेके आए, स्वच्छ भारत मिशन लेके आए, डिजिटल इंडिया लेके आए। तो उनकी सोच देखिए, आज 11 साल बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनकी सोच देखिए, 2014 से उनकी प्लानिंग थी कैसे हमने अपने भारतवर्ष को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे हमने भारतवर्ष को मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2025 में इसरो ने हमारे भारतवर्ष की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाई। सेमीकंडक्टर में भारत का नाम नहीं है कहीं भी। अगर हम बात करें 2014 से 15, 16, 17, 18 और 2025 तक, तो उससे पहले हमारी अपनी आत्मनिर्भर भारत की कोई सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनी थी। तो प्रधानमंत्री जी का जो मोटिवेशन है, जो उन्होंने 11 साल पहले सोचा था कि हमें देश को इस राह में चलना है, हमें देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, देश में एक छोटा उत्पाद हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उसका एक जीता जागता एक सबूत है, एक नमूना है, एक एग्ज़ाम्पल है पूरे वर्ल्ड के लिए। हम लोगों के लिए तो है, पूरे वर्ल्ड के लिए कि हिंदुस्तान, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास स्किल्स हैं और हिंदुस्तान हर काम में आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत के मैन्युफैक्चरर के विज़न में हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। पूरी दुनिया में हमारे देश से मोबाइल बनकर पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो एप्पल हो, उनके मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे देश में बन चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के जो पिलर थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, चाहे वो इकनॉमी हो गया, चाहे वो इनोवेशन हो गया, चाहे वो वाइब्रेंट डेमोग्राफी हो गया, या पूरा इसका सिस्टम हो गया। अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप देखेंगे जगह जगह हाईवेज़ बन रहे हैं, 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवेज़ बन रहे हैं। इनोवेशन हो रहा है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि हमने पहली अपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो हमारे अराउंड 95 करोड़ प्लस हमारे इंटरनेट यूज़र हैं और ये बढ़ गए होंगे 2025 में, और हमारे 85 करोड़ प्लस स्मार्टफोन यूज़र हैं। तो आप देखिए कि स्मार्टफोन यूज़र तभी काम कर पाएगा जब उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास इंटरनेट होगा। तो आप सोचिए कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा 2014 में। उनका विज़न कितना बढ़िया था कि देश को आने वाले मैं 2025 की बात कर रहा हूँ अभी, हम 2025 में, कि इतने सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में आपको ग्लोबल टैरिफ की वॉर दिखाई दे रही है। हमारे ऊपर भी 50% टैरिफ लग गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली H1 वीज़ा की जो फ़ीस एकदम से हाइक हो गई है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2024 में ही एनालाइज़ कर लिए थे कि आगे ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरह की हलचल होंगी, कैसे एक, अगर जो देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा वही देश सिर्फ स्टेबल रहेगा। तो आप देखिए 2014 से 25 तक की जर्नी, आज हम अपने देश में चिप बना रहे हैं, आज हम अपने देश में मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, आज हमारा इनोवेशन में हमारा कोई वर्ल्ड को हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हम UPI के करने वाले इनोवेटिव आइडिया के संस्थापक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज हम चंद्रयान में हम लैंड करा चुके हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा मिशन है जहाँ पर बहुत सारे हमारे यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ठीक है। MSME का आप देखेंगे कि MSME का हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे सिग्नल किस चीज़ के हैं? आत्मनिर्भर भारत के लिए। अगर मैं आपको एक स्टैट के थ्रू समझाऊं कि भाई आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है, और जैसे आम भाषा में समझाऊं जी आत्मनिर्भर भारत के क्या मायने हैं हम लोगों के लिए, तो अगर मैं 2024-25 की बात करूंगा तो $824.9 बिलियन का हम बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत। मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ, 824.9 मिलियन प्लस 2024-25 का ये हमारा स्टैट है कि इतने बिलियन डॉलर का हम बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। जैसे उसमें उस एक्सपोर्ट पे क्या, जैसे उसमें फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट हो गए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए हैं, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स हो गए हैं, ठीक है जी, उसमें आपका एग्रीकल्चर यील्ड्स हो गए हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ठीक है, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गई हैं। तो ये बताता है कि भारत की शक्ति, और
अभी अगर मैं 2024-25 की बात कर रहा हूँ, अगर हम 23-24 से देखो तो 6.4% का जंप है। तो साल दर साल हमारा देश एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले हम लोग, हमारी जो कैपेसिटी थी तो हमें लोग नहीं जानते थे कि क्या हम हिंदुस्तान हथियार बनाता है। आप देखिए, हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, हम टैंक्स बना रहे हैं, हम गन्स बना रहे हैं, हम राइफल्स बना रहे हैं, हम जेट्स के इंजन्स बना रहे हैं। तो ये है आत्मनिर्भर भारत। अब लास्ट में मेरी अपील आप लोगों से ये है कि 2025 आ गया है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में? ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, हर जो हमारा इंडिविजुअल है, चाहे वो बच्चे से लेके मिडिल एज का, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है आत्मनिर्भर भारत में। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लोकल फॉर वोकल रहना है। हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनते हैं, कोशिश करना है इस दिवाली में जो दिए जले वो हमारे देश के बने हों, जो लाइटिंग्स लग रही हैं वो हमारे देश की बनी हो, या कोई आप उपहार किसी को दे रहे हैं दिवाली के मौके पर, दिवाली के मौके में हम उपहार देते हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हो गए या किसी तरीके से कपड़े हो गए या कोई किसी तरीके का कोई गिफ्ट हो गया, तो वो भी आत्मनिर्भर भारत का ही होना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि जब गवर्नमेंट इंडिया 2014 में देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक पहल छेड़ सकती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोरकास्टिंग, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोरकास्टिंग कितनी बड़ी है यार। 2014-2025 ये कोई ऐसा सफ़र नहीं है कि हम आसानी से हमने सेमीकंडक्टर चिप बना दी है। ये कोई ऐसा सफ़र नहीं है कि आसानी से हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गए। कोई ये आसानी का सफ़र नहीं है कि आज हम तेज़ जैसे फाइटर जेट्स अपने देश में बना रहे हो और पूरा वर्ल्ड आज हमसे व्यापार करना चाहता है, पूरा वर्ल्ड। अब लेटेस्ट तो क्या हुआ, हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हम दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है हमारी शक्ति। हम एक उभरती हुई इकोनॉमी हैं, हम एक उभरती हुई ताकत हैं। हमारे बिना संसार का जो कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे हमारे भारतवर्ष ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 824.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, तो आपने अपनी तरफ से भी जोर लगाना है कि हम कोशिश करें, तन मन से हम कोशिश करें कि किसी भी तरीके से हमने आत्मनिर्भर भारत को सक्सेसफुल बना के रखना है, हमेशा रखना है। और जो भी मेरे मैन्युफैक्चरर हैं हिंदुस्तान में, आप ऐसा सामान बनाइए जो इतना कॉम्पिटिटिव हो, जिसकी जो रेटिंग हो, हम एक रेटिंग डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो होती है CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, और एक होती है बिजनेस बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपका प्रोडक्ट इतना कैपेबल हो कि वो हमारे घर में तो बिके ही, जो हमारी घर की खुद की डिमांड है वो तो वहाँ तो बिके ही बिके, वो इतना कॉम्पिटिटिव हो कि वो बाहर भी बिके। अब हमारे देश के जो मोबाइल फ़ोन है जो हम यहाँ बनाते हैं वो बाहर बिकते हैं ना, हमारे देश की सेमीकंडक्टर चिप बनाई है वो बाहर बिकेगी ना, हमारे देश के एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो बाहर बिकते हैं ना, हमारे देश के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो बाहर बिकते हैं ना, हमारे देश के यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी बाहर बिकती है ना। तो इसी तरीके से आपने कोई इंजीनियरिंग गुड्स बनाना है या कोई किसी भी तरह का गुड्स बनाना है, वो हम तो उसको खपत करेंगे, लेकिन आपने ऐसा बनाना कि वो बाहर भी खपत हो। तो मैं तो ये प्रण लेता हूँ कि मैं अपने देश में बनाई हुई चीज़ें यूज़ करूँगा। आप लोग भी ये प्रण लीजिए और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को सक्सेसफुल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।